हेलो फ्रेंड्स, बिहार जॉब्स अपडेट में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए जो वीडियो लाया हूँ वो बीटीएससी और एलआरसी दोनों के लिए ये न्यूज़ है और जानना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को कि क्या न्यूज़ है। इसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बिना स्किप किए पूरा अंत तक वीडियो देखें ताकि आपको हर चीज़ समझ में आए अच्छे से। और टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़े, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि बीटीएससी और एलआरसी ये दोनों क्यों इतना महत्वपूर्ण हो गया है। आपकी बीटीएससी अगर क्लियर होती है तो एलआरसी के लिए बेटर है। और मैं बताऊंगा कि एलआरसी काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, कब तक चलेगी और क्या क्या होने वाला है उसके बारे में। तो पहले बीटीएससी पे चर्चा करते हैं कि बीटीएससी पे आप लोगों को पता ही होगा कि अभी 15 दिसंबर तक स्टे लग गया है। 15 दिसंबर तक स्टे लग गया है। उसके पीछे जो कारण है वो आपको पता ही है कि बीटेक वाले के द्वारा केस किया गया था कि उन्होंने कहा कि मैं इस वैकेंसी के लिए भी दावेदार हूँ जेई बनने के लिए। तो इसके लिए पटना हाई कोर्ट ने 8 सप्ताह का समय मांगा था सरकार से। सरकार ने इसके जवाब में कुछ नहीं दिया तो मजबूरन कोर्ट को स्टे लगाना पड़ा। तो 15 दिसंबर के बाद आप लोगों को पता चलेगा कि स्टे कब तक हटती है और कब ये बहाली प्रक्रिया फिर शुरू होती है। ये 15 दिसंबर के शाम में आप लोगों को पता चलेगा, जब भी आपका हियरिंग हो जाए। 15 दिसंबर या 16 दिसंबर जब भी हियरिंग होगा उसके बाद ही। तो आखिर क्या हो रहा है बीटीएससी जेई में, क्यों ये हो रहा है और क्या ऐसा हो गया है जो बीटीएससी बहाली क्लियर होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो सबसे पहली बात, बीटीएससी में लगभग 100 केस से ऊपर है, 100 केस से भी ऊपर केस किया हुआ है बीटीएससी जेई बहाली में। चाहे वो 2019 पास आउट हो, चाहे वो फर्जी के नाम पे हो, चाहे वो बहुत अन्य प्रकार के यूजीसी वाले हैं और भी अन्य प्रकार की बीटेक वाले हैं, ये सब का केस बहुत ज़्यादा केस है। तो इसलिए ये भी जो जेई का जो बहाली है इस पर बहुत ज़्यादा ग्रहण लग गया है। जो ये बहाली अक्टूबर लास्ट में क्लियर करने वाला था, बीटीएससी अपना नोटिस में दिया था कि वो बहाली क्लियर कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और नवंबर तक में उम्मीद था कि हो जाएगा, लेकिन कोर्ट का ऑर्डर आ गया और ये बहाली में स्टे लग गया। और अभी प्रक्रिया चल ही रही है। आपको मैं बता दूं बीटीएससी में अभी प्रक्रिया चल ही रही है। जो फर्जी दस्तावेज है या उसका जांच अभी भी चल रही है, क्योंकि ऑब्जेक्शन लिंक में आपको देखा ही होगा कि होल्ड पे था बहुत स्टूडेंट का, अभी भी वो प्रक्रिया चल रही है। और बहुत सारी जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, ये सब में भी फर्जी डिग्री का बहुत बड़ा खेल चला है। तो उसके लिए भी बारीकी से जांच हो रही है, तो समय लग रहा है। तो स्टे हटने के बाद ही पता चलेगा कि आपका कब तक कितना जल्द और रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे जो बात हो गई कि पहले लड़ाई थी एसबीटी के स्टूडेंट में, मतलब एक तरह से आप देखा जाए प्राइवेट वैसे गवर्नमेंट में थी 40% रिजर्वेशन को लेके। मतलब ये एक तरह का घर में भाई के जैसा यहाँ पे फाइट था कि दो भाई में किसी को ज़्यादा मिल गया, किसी को कम मिल गया, ये वाला मैटर था। तो इसमें अगर लड़ाई थी तो आपस में थी, लेकिन यहाँ पे आप बाहर से भी कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि बीटीएससी जेई मतलब पूरा जूनियर इंजीनियर बहाली में वो लोग को भी ले लिया जाए, मतलब घर के बाहर के लोग भी। तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। अभी फ़िलहाल जो भी डिप्लोमा कैंडिडेट है वो अभी भाईचारा में बने रहे और ये बहाली को क्लियर करवाने के लिए जितना जोर हो वो लगा दे। अभी ही आप लोगों का स्ट्रेंथ पता चलेगा कितना आप लोग में, आपकी फैमिली में ताकत है। तो अगर बीटीएससी जेई एलआरसी के काउंसलिंग से पहले रिजल्ट दे देती है तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि एलआरसी का कट ऑफ 3 से 4 पॉइंट डिक्रीज चल जाएगा। 3 से 4 पॉइंट बहुत मायने रखता है। 3 से 4 पॉइंट 5 पॉइंट तक यहाँ पे डिक्रीज हो जाए। उससे पीछे कारण ये है कि एलआरसी में पहले से जो कार्यरत है लगभग आपका अभी 2600 से 2800 के बीच एलआरसी में कार्यरत है। और उसमें से एक आंकड़ा मिला था लगभग साल भर होने वाला है कि अप्रैल महीना में एक आंकड़ा दिया था एलआरसी ने कि 700 से 800 अमीन वहाँ से छोड़ेंगे और बीटीएससी ज्वाइन करेंगे। तो बीटीएससी जब ज्वाइन करेंगे वो लोग तो वहाँ से 800 सीट खाली होगा। और प्लस यहाँ पे जो हायर अंक वाले हैं जो 2018 में नहीं भर पाए थे फॉर्म,
या 17 में नहीं भर पाए थे, 17 पास आउट वाले नहीं भर पाए थे, 19 पास आउट वाले तो नहीं भरे थे, जिसका हायर अंक है वो लोग बीटीएससी में चले जाएंगे, तो ऑटोमेटिक वो लोग काउंसलिंग कराएंगे नहीं। इससे क्या होगा कि जो इसका जो स्टूडेंट का कम पॉइंट बन रहा है एलआरसी में 67 68 ऐसा अगर बन रहा है पॉइंट, तो वो लोग का सिलेक्शन होने का यहाँ पे पूरा का पूरा दावेदारी हो जाएगा। तो इसलिए मैंने जो कट ऑफ बनाया था वो मैं बीटीएससी जेईई का ध्यान में रखते हुए बनाया था। तो अब देखना होगा कि क्या होता है, बीटीएससी जेईई पहले क्लियर करती है कि नहीं, लेकिन कोशिश रहेगा कि 15 दिसंबर बाद जब स्टे हटे तो तुरंत ये काम स्टार्ट हो जाए कि बीटीएससी जेईई रिजल्ट अपना जल्दी से जल्दी दे दे। और एलआरसी के बारे में बात करता हूँ, एलआरसी का काउंसलिंग कब होगा। तो एलआरसी का जो काउंसलिंग है आपका, जैसे कि मैंने बताया था कि 20 दिसंबर के बाद आप लोग का कभी भी लिस्ट जारी कर देगा। तो 20 दिसंबर के बाद देखिए आप लोग का लिस्ट जारी होने का पूरा संभावना है। और कई सारे एक यूट्यूबर है जो दिन रात सिर्फ एलआरसी का न्यूज़ मतलब वीडियो डालते रहते। इससे बच्चे दिन भर न्यूज़ डालने से होगा नहीं, इससे बच्चे और भी कन्फ्यूजन में चले जाते हैं। आप एक बार ही वीडियो बनाएं लेकिन उसमें सब चीज़ क्लियर कर दे। बार बार हर घंटे एलआरसी का वीडियो बनाना किसी यूट्यूबर के लिए अपने व्यूज पाने के लिए बच्चे के मन में आशंका हो जाता है। तो बच्चे को डाउट में ना रखे, एक बार में एक ही वीडियो में सारा बात बता दें कि बच्चे लोगों को क्या करना है। तो मैं आपको बता दूं कि काउंसलिंग में आप लोगों को सबसे पहले काउंसलिंग जब होगा तो ऐसा नहीं है कि बहुत चीज़ लेके जाना है, आपको सिर्फ वही दस्तावेज़ लेके जाना है जो आपने ऑनलाइन सबमिट किया था। हालांकि ऑनलाइन में अगर आपके पास कुछ नहीं जमा कर पाए थे तो वो ले ले, वो आवश्यक है। लेकिन आप अगर नोटिस पढ़िएगा तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि आप जो ऑनलाइन समर्पित किए हैं उसके इतर मतलब उसके अलावा कोई दस्तावेज मान्य नहीं होगा। जो आप ऑनलाइन समर्पित किए हैं वही दस्तावेज आपको काउंसलिंग के वक्त उपलब्ध करवाना होगा। ये मेन पॉइंट है। इसलिए आपको ऑनलाइन जो आप दिए हैं, जो डेट पे दिए हैं, चाहे वो जाति हो, आय हो, निवास हो, जो भी दिए हैं या सर्टिफिकेट दिए हो, वही डेट का निर्गत होना चाहिए जो आप ऑनलाइन सबमिट किए थे। उसकी इतर कोई डॉक्यूमेंट मान नहीं होगा। आप जाके ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, यहाँ भी लिखा हुआ है, इसमें ही पढ़ सकते हैं। तो और रेक्टिफिकेशन विंडो भी दिया था सुधार के लिए। जो भी आप ऑनलाइन समर्पित किए वही लेके जाना है, चाहे वो अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो हो या कुछ भी। तो ये हो गई बात। काउंसलिंग में आप लोगों को क्या लेके जाना है मैं वो भी बता दिया। आपका काउंसलिंग लिस्ट 20 दिसंबर के बाद भी हो सकता है। अगर देखिए अगर सब कुछ सही रहा तो 20 दिसंबर के बाद आप लोगों का हो जाएगा। यानी कि मैं ये बोल रहा हूँ कि सब कुछ सही होने का, अगर कोई केस ना होगी ये वैकेंसी में, अगर कोई केस ना हो या स्टे ना लगे एलआरसी अमीन या कानून को ये सब में, तो ये वैकेंसी बिहार का सबसे तेज़ कंप्लीट होने वाला वैकेंसी बन जाएगा। अगर कुछ पूरा क्लीन एंड क्लियर रहा, इसमें केस ना हो या स्टे ना लगे, तो ये बहुत जल्दी ही आप लोग का ज्वाइनिंग भी करवा देगी। अगर स्टे लग गया, खुदा न खास्ता अगर स्टे लग गया तो फिर आपका लेट होगा, क्योंकि बिहार की वैकेंसी है। आप इस पर यकीन भी 100% नहीं कर सकते कि कब क्लियर करवा दे और कब ज्वाइनिंग करवा दे। तो एक मैं ये बता रहा हूँ कि अगर क्लियर रही, कोई अगर कोर्ट के द्वारा स्टे ना लगे या कुछ ना हो, तो आप लोगों का 20 दिसंबर के बाद उम्मीद रखिए 90% कि आप लोगों का काउंसलिंग लिस्ट भी जारी कर देगा। और अगर सब कुछ सही रहा तो बहुत जल्दी ही आप लोगों का ये हो जाए। लेकिन 20 दिसंबर बाद आपका अगर होगा तो बीच में इलेक्शन भी है, तो उधर तो काउंसलिंग हो नहीं पाएगा। आप लोगों का लगभग जनवरी से काउंसलिंग स्टार्ट कर दिया जाएगा, जो कि 1 मंथ लगभग चलेगा, क्योंकि लगभग 32,000 कैंडिडेट का यहाँ पे ये होगा। क्योंकि 24,000 आपका अमीन हो गया, बाकी कानून को वगैरह मिला के 32 से 33,000 स्टूडेंट का काउंसलिंग होगा, तो बहुत लंबा चलेगा। और मैं कुछ लोगों का कहना है कि सर इसमें ट्रेनिंग क्या होगा, ट्रेनिंग कहाँ पे होगा। तो आपको मैं बता दूं कि ये ट्रेनिंग जो होगा आपका, जैसे ज्वाइनिंग होगा तो ज्वाइनिंग प्रोसेस में आपको कंप्यूटर का और लैपटॉप और मोबाइल का बिल आपको दिखाना पड़ेगा, अपना नाम का होना चाहिए, ये सब प्रोसेस है। उसके बाद आप लोगों को 4 सप्ताह का ट्रेनिंग दिया जाएगा, जो कि आपका 2 जगह होता है, एक गया में होगा और एक पटना में होता है। गुलजार बाग आप लोगों ने सुना होगा नाम, पटना के गुलजार बाग में सेटलमेंट ऑफिस है, वहाँ पे भी आप लोग को लेके जाया जाएगा। वहाँ पे आप लोग को नापी करवाया जाएगा, वहाँ पे आप लोग को सिखाया जाएगा। और गया में एक सर्वे ऑफिस है, वहाँ पे 2
दो ग्रुप में बांट दिया जाएगा। एक गया भेज दिया जाएगा, एक आपका पटना में रखा जाएगा। पटना में 2-3 जगह है, सर्वे शास्त्री नगर में हो गया एक, आपको गुलजार बाग लाया जाएगा, सर्वे ऑफिस है यहाँ पे, वहाँ पे आप लोगों को ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो ये हो गया क्लियर, 4 सप्ताह ट्रेनिंग होगा। उसके बाद आप लोग का 4 सप्ताह ट्रेनिंग के बाद आप लोग को आपको जिला या जो भी आपका ग्राम है वो आवंटित कर देगा, और वहाँ भी आपको मतलब सिखाएगा ही, मतलब सीखने का ही पीरियड जाएगा 6 मंथ। सीखना भी पड़ेगा और आपको काम भी करना पड़ेगा। तो कुछ लोगों का कहना है कि सर सैलरी भी मिलेगी ट्रेनिंग के दौरान। जी हाँ, आपको पूरा का पूरा सैलरी मिलेगी, जितना आपका बनता है। अमीन का 31,000 बनता है, कानून का 36,000 बनता है। इस टाइप से आप लोग सैलरी मानदेय भी मिलेगी। आपको ट्रेनिंग के साथ साथ वहाँ पे आपको जॉब भी करना है। तो ये हो गया, आपका क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पे ट्रेनिंग होगी, कहाँ पे आप लोगों का ज्वाइनिंग या क्या प्रोसेस है, वो सब हो गया। और बीटीएससी जेई के बारे में फिर से आता हूँ कि बीटीएससी जेई में आप लोग जो जूनियर है उसको भी साथ देना होगा, क्योंकि अगर बीटीएससी जेई में अगर बीटेक वाले भी घुस गए तो फिर समझिए कि जेई की बहाली में डिप्लोमा वाले कभी फिर नहीं आ पाएंगे। क्योंकि डिप्लोमा का जो बहाली है उसमें गरीब के बच्चे रहते हैं, प्लस उतना उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते, डिप्लोमा करते हैं, कुछ लोग बीटेक करते हैं, लेकिन कोई इधर बीए करने चल जाते, कोई बीसीए करने चल जाते। तो उससे होगा कि इसकी पद जो है डिप्लोमा का वो छीना चल जाएगा। और बीटेक के लिए ऑलरेडी हर जगह बीटेक खोजता है, हर जगह, चाहे वो आईटी सेक्टर हो, चाहे वो बड़ा बड़ा एलेंटिंग कंपनी हो, वहाँ पे बीटेक का ही डिमांड है। चाहे वो असिस्टेंट इंजीनियर हो, डिप्लोमा वाले यहाँ बहुत कम ही जगह है, सिर्फ बिहार में ही थोड़ा बहुत वैकेंसी आती है, बाकी आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। तो ये सब में आप लोगों को एकजुट होना है। और चैनल अगर अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और जब भी कोई भी एलआरसी या नोटिस आएगा तो आपको सबसे पहले बिहार जॉब्स अपडेट के माध्यम से मिलेगा, कोई और चैनल में नहीं मिलेगा। सबसे पहले आपको बिहार जॉब्स अपडेट के माध्यम से मिलेगा, चाहे वो कोई भी दावा कर ले कि एलआरसी की बहाली हो या कोई भी नोटिस हो, कि कोई अन्य चैनल सबसे पहले आपको बता दे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, बिहार जॉब्स अपडेट में सबसे पहले आपको मिलेगा, जैसा कि आपको हर बार मिलते आ रहा है। तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। धन्यवाद जुड़े रहने के लिए।